नमस्ते। मैं मोटिवेशन फैक्ट्स हूँ और मेरा मकसद है आपको हर वीडियो में अनोखी और गहरी बातों के साथ जोड़ने का। मेरे चैनल पर आपको मिलती है दिल को छू जाने वाली कहानियाँ, मन को स्पष्ट करने वाले विचार और जिंदगी के असली रंग। अगर आप भी चाहते हैं अपने अंदर छुपी भावनाएं और रिश्ते को समझें तो मेरे साथ जुड़े। अलग कहानी सुनाता हूँ। आज मैं इस वीडियो के माध्यम से भगत सिंह के बारे में कुछ कहानी में बताना चाहूंगा। भगत सिंह का जन्म 28 सितंबर 1907 को ब्रिटिश भारत अब पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के लायलपुर जिले के एक गांव बंगा में हुआ था। उनके परिवार का ब्रिटिश शासन के खिलाफ देशभक्ति और सक्रियता का इतिहास था। उनके पिता किशन सिंह राजनीतिक आंदोलनों में शामिल थे। भगत सिंह ब्रिटिश औपनिवेशिक शासकों द्वारा किए गए अन्याय और अत्याचारों को देखते हुए राजनीतिक रूप से व्यस्त माहौल में बड़े हुए। करतार सिंह सराभा और चंद्रशेखर आजाद जैसे क्रांतिकारी नेताओं के प्रभाव के साथ इस परवरिश ने छोटी उम्र से ही स्वतंत्रता संग्राम के लिए उनके जुनून को प्रज्वलित कर दिया। भारत की स्वतंत्रता के प्रति उनकी प्रतिबद्धता ने उनके पूरे जीवन को आकार दिया और अंततः उनकी शहादत हुई। भगत सिंह की प्रारंभिक शिक्षा स्वतंत्रता संग्राम के प्रति उनके परिवार की प्रतिबद्धता से गहराई से प्रभावित थी। वित्तीय बाधाओं के बावजूद उनके पिता ने यह सुनिश्चित किया कि भगत को अच्छी शिक्षा मिले। उन्होंने शुरुआत में लाहौर के दयानंद एंग्लो वैदिक हाई स्कूल में पढ़ाई की, जहां उनके पिता ने उनका दाखिला कराया था। हालांकि तत्कालीन राजनीतिक माहौल और उनके परिवार के स्वतंत्रता आंदोलन में शामिल होने के कारण भगत की शिक्षा अक्सर बाधित होती रही। 1919 के जलियांवाला बाग हत्याकांड ने भगत सिंह के परिवार पर गहरा प्रभाव डाला, जैसा कि पूरे भारत में कई अन्य लोगों पर पड़ा। ब्रिटिश राज की क्रूरता ने स्वतंत्रता के लिए लड़ने के उनके संकल्प को और अधिक प्रेरित किया। नरसंहार के बाद भगत के पिता किशन सिंह महात्मा गांधी के नेतृत्व वाले असहयोग आंदोलन में शामिल हो गए, जिसने ब्रिटिश शासन के खिलाफ अहिंसक प्रतिरोध की वकालत की। इस निर्णय का भगत के पालन पोषण पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ा, क्योंकि वह राजनीतिक सक्रियता और स्वतंत्रता की इच्छा की चर्चाओं से घिरे हुए बड़े हुए थे। अपनी शिक्षा में व्यवधानों के बावजूद भगत सिंह एक उत्साही पाठक और स्वशिक्षित व्यक्ति थे। उन्होंने क्रांतिकारी आंदोलनों, राजनीतिक दर्शन और स्वतंत्रता संग्राम पर किताबें पढ़ी। उनकी बौद्धिक जिज्ञासा और भारत की स्वतंत्रता के प्रति गहरी प्रतिबद्धता ने उन्हें विभिन्न युवा संगठनों और राजनीतिक मंचों में सक्रिय रूप से भाग लेने के लिए प्रेरित किया। लाहौर के नेशनल कॉलेज में अपने समय के दौरान भगत सिंह क्रांतिकारी गतिविधियों में गहराई से शामिल हो गए। वह हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन (HRA) और बाद में इसके परिवर्तित संस्करण हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन (HSRA) में शामिल हो गए। अपनी पढ़ाई के अलावा भगत सिंह ने विरोध प्रदर्शन आयोजित किए, पर्चे बांटे और ब्रिटिश सरकार के खिलाफ सविनय अवज्ञा के कार्यों में लगे रहे। स्वतंत्रता संग्राम के प्रति समर्पण के बावजूद भगत सिंह को अपनी शिक्षा के दौरान वित्तीय संघर्षों का सामना करना पड़ा। उनके परिवार के सीमित संसाधनों के कारण उन्हें अपनी पढ़ाई जारी रखने के लिए अक्सर छात्रवृत्ति और वित्तीय सहायता पर निर्भर रहना पड़ता था। हालांकि इस उद्देश्य के प्रति उनके जुनून और उनके अटूट दृढ़ संकल्प ने उन्हें आगे बढ़ाया और अनगिनत अन्य लोगों को स्वतंत्रता की लड़ाई में शामिल होने के लिए प्रेरित किया। संक्षेप में, भगत सिंह की शिक्षा भारत के स्वतंत्रता संग्राम के प्रति उनकी प्रतिबद्धता से गहराई से जुड़ी हुई थी। वित्तीय बाधाओं और व्यवधानों का सामना करने के बावजूद ज्ञान के प्रति उनकी प्यास और इस उद्देश्य के प्रति उनके अटूट समर्पण ने उन्हें भारत के स्वतंत्रता संग्राम में सबसे प्रतिष्ठित शख्सियतों में से एक बनने के लिए प्रेरित किया। क्रांतिकारी गतिविधियों में भगत सिंह की भागीदारी की विशेषता भारत में ब्रिटिश शासन को चुनौती देने के उद्देश्य से किए गए साहसिक कार्य थे। हालांकि उन्होंने पारंपरिक अर्थों में अत्याचार नहीं किए, लेकिन उनके कार्यों को ब्रिटिश अधिकारियों ने विद्रोही और क्रांतिकारी माना। भगत सिंह से जुड़े सबसे महत्वपूर्ण कृत्यों में से एक 1928 में एक ब्रिटिश पुलिस अधिकारी जॉन सॉन्डर्स की हत्या थी।
हालांकि यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि भगत सिंह का इरादा व्यक्तिगत रूप से सॉन्डर्स को निशाना बनाना नहीं था, बल्कि लाला लाजपत राय की मौत का बदला लेना था। एक प्रमुख स्वतंत्रता सेनानी जिनकी सॉन्डर्स के नेतृत्व में हुए लाठीचार्ज के दौरान लगी चोटों से मृत्यु हो गई। यह हत्या भारतीय स्वतंत्रता सेनानियों के खिलाफ उनके दमनकारी कार्यों के परिणामों के बारे में ब्रिटिश सरकार को संदेश भेजने की एक बड़ी योजना का हिस्सा थी। सॉन्डर्स घटना के अलावा भगत सिंह ब्रिटिश शासन के खिलाफ प्रतिरोध के कई अन्य कार्यों में शामिल थे। सबसे प्रसिद्ध में से एक 8 अप्रैल 1929 को दिल्ली में केंद्रीय विधानसभा पर बमबारी थी। बमबारी का उद्देश्य सार्वजनिक सुरक्षा विधेयक और व्यापार विवाद विधेयक के पारित होने का विरोध करना था, जिसे कठोर उपायों के रूप में देखा गया था। नागरिक स्वतंत्रता पर अंकुश लगाना और राजनीतिक असहमति को दबाना। भगत सिंह और उनके सहयोगियों ने जानबूझकर बमबारी के दौरान हताहत नहीं होने का फैसला किया, क्योंकि उनका उद्देश्य निर्दोष व्यक्तियों को नुकसान पहुंचाने के बजाय एक प्रतीकात्मक बयान देना था। भगत सिंह की गतिविधियों में ब्रिटिश शासन के खिलाफ प्रचार और आंदोलन के कार्य भी शामिल थे। उन्होंने और उनके साथी क्रांतिकारियों ने जनता को संगठित करने और स्वतंत्रता के लिए समर्थन जुटाने के लिए पर्चे बांटे, लेख लिखे और भाषण दिए। इसका सबसे प्रसिद्ध उदाहरण मैं नास्तिक क्यों हूँ नामक पुस्तिका का प्रकाशन था, जिसमें भगत सिंह ने अपनी दार्शनिक मान्यताओं को रेखांकित किया और उत्पीड़न के एक उपकरण के रूप में धार्मिक हठधर्मिता की आलोचना की। कुल मिलाकर भगत सिंह के कार्य देशभक्ति की गहरी भावना और भारत में ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन को उखाड़ फेंकने की इच्छा से प्रेरित थे। हालांकि उनके कुछ तरीके विवादास्पद या हिंसक भी हो सकते हैं, वे उद्देश्य की धार्मिकता में उत्कट विश्वास और अपने देश की स्वतंत्रता के लिए अपने जीवन का बलिदान देने की इच्छा से प्रेरित थे। भगत सिंह को 23 मार्च 1931 को ब्रिटिश औपनिवेशिक अधिकारियों द्वारा फांसी दे दी गई थी। उनकी फांसी की घटनाएं उनकी क्रांतिकारी गतिविधियों और भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के प्रति उनकी अटूट प्रतिबद्धता से जुड़ी हुई हैं। भगत सिंह को फांसी देने वाली प्रमुख घटनाओं में से एक ब्रिटिश पुलिस अधिकारी जॉन सॉन्डर्स की हत्या थी। हालांकि जैसा कि पहले उल्लेख किया गया है, भगत सिंह का प्राथमिक लक्ष्य सॉन्डर्स नहीं बल्कि लाला लाजपत राय की मौत का बदला लेना था, जिनकी साइमन कमीशन के खिलाफ विरोध प्रदर्शन के दौरान लगी चोटों से मृत्यु हो गई थी। इसके बावजूद सॉन्डर्स को गलती से लाजपत राय की मौत के लिए जिम्मेदार अधिकारी के रूप में पहचाना गया और भगत सिंह और उनके सहयोगियों ने उन्हें निशाना बनाया। सॉन्डर्स की हत्या के बाद भगत सिंह और उनके साथी ब्रिटिश शासन को चुनौती देने के उद्देश्य से कई क्रांतिकारी गतिविधियों में शामिल हो गए। सबसे उल्लेखनीय में से एक 1929 में दिल्ली में केंद्रीय विधानसभा पर बमबारी थी। हालांकि बमबारी में कोई भी नहीं मारा गया या घायल नहीं हुआ। यह दमनकारी औपनिवेशिक कानूनों और नीतियों के खिलाफ विरोध का एक प्रतीकात्मक कार्य था। भगत सिंह की गतिविधियों ने व्यापक ध्यान आकर्षित किया और उन्हें ब्रिटिश शासन के खिलाफ प्रतिरोध का प्रतीक बना दिया। हालांकि उनके क्रांतिकारी कार्यों ने उन्हें ब्रिटिश अधिकारियों का भी निशाना बना दिया, जो उन्हें भारत पर उनके नियंत्रण के लिए खतरे के रूप में देखते थे। 1930 में भगत सिंह को सॉन्डर्स की हत्या के सिलसिले में गिरफ्तार किया गया था और बाद में उन पर हत्या का मुकदमा चलाया गया। अपने मुकदमे के दौरान भगत सिंह और उनके सहप्रतिवादियों ने अदालत कक्ष को अपने क्रांतिकारी आदर्शों का समर्थन करने और ब्रिटिश साम्राज्यवाद की आलोचना करने के लिए एक मंच के रूप में इस्तेमाल किया। उनके जोशीले बचाव के बावजूद भगत सिंह और उनके साथियों को दोषी पाया गया और फांसी की सजा सुनाई गई। जेल में अपने पूरे समय के दौरान भगत सिंह ने ब्रिटिश अधिकारियों से क्षमादान मांगने से इनकार करते हुए उद्दंड और पश्चातापहीन बने रहे। उन्होंने अपनी आसन्न फांसी को भारत की स्वतंत्रता के लिए एक शहादत के रूप में और भविष्य की पीढ़ियों को औपनिवेशिक उत्पीड़न के खिलाफ संघर्ष जारी रखने के लिए प्रेरित करने के साधन के रूप में देखा। उनकी फांसी के दिन भगत सिंह और उनके साथी क्रांतिकारियों राजगुरु और सुखदेव को लाहौर सेंट्रल जेल में फांसी दे दी गई। उनकी मौत से व्यापक आक्रोश फैल गया और पूरे भारत में बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन हुए।
भगत सिंह और उनके साथियों के बलिदान ने स्वतंत्रता आंदोलन को गति दी और अंततः 1947 में ब्रिटिश शासन से भारत की आज़ादी हासिल करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। भगत सिंह को फांसी देने का निर्णय अंततः ब्रिटिश औपनिवेशिक अधिकारियों द्वारा किया गया, जो उन्हें भारत में अपने शासन के लिए खतरे के रूप में देखते थे। उस समय भारत की स्थिति ब्रिटिश साम्राज्यवाद के खिलाफ व्यापक असंतोष और आंदोलन की विशेषता थी, जो दशकों के शोषण, दमन और आर्थिक कठिनाई से प्रेरित थी। ब्रिटिश पुलिस अधिकारी जॉन सॉन्डर्स की हत्या और दिल्ली में केंद्रीय विधानसभा पर बमबारी सहित भगत सिंह की क्रांतिकारी गतिविधियों ने उन्हें औपनिवेशिक शासन के खिलाफ प्रतिरोध का प्रतीक बना दिया था। उनके कार्यों ने लाखों भारतीयों को स्वतंत्रता के संघर्ष में शामिल होने के लिए प्रेरित किया और ब्रिटिश सत्ता के लिए एक महत्वपूर्ण चुनौती पेश की। हालांकि ब्रिटिश सरकार आज़ादी के लिए बढ़ते आंदोलन को कुचलने और भारत पर अपना नियंत्रण बनाए रखने के लिए कृतसंकल्प थी। भगत सिंह की गिरफ्तारी और उसके बाद मुकदमा राष्ट्रवादी गतिविधियों पर व्यापक कार्रवाई का हिस्सा था, जिसमें औपनिवेशिक अधिकारियों को असहमति को दबाने और व्यवस्था बनाए रखने की उम्मीद थी। व्यापक विरोध प्रदर्शनों और क्षमादान की मांग के बावजूद ब्रिटिश सरकार ने भगत सिंह की फांसी को आगे बढ़ाया, इसे अपने प्रभुत्व का दावा करने और विद्रोह के आगे के कृत्यों को हतोत्साहित करने के लिए एक आवश्यक उपाय के रूप में देखा। 23 मार्च 1931 को भगत सिंह को उनके साथियों राजगुरु और सुखदेव के साथ लाहौर सेंट्रल जेल में फांसी दे दी गई। भगत सिंह की फांसी की खबर से पूरे भारत में शोक की लहर दौड़ गई और व्यापक आक्रोश फैल गया। पूरे देश के शहरों और कस्बों में बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए। लाखों भारतीयों ने शहीदों के साथ एकजुटता व्यक्त की और ब्रिटिश शासन को समाप्त करने की मांग की। भगत सिंह की फांसी ने स्वतंत्रता आंदोलन को गति दी और औपनिवेशिक उत्पीड़न के खिलाफ लड़ने वालों के लिए एक रैली के रूप में काम किया। इसने स्वतंत्रता सेनानियों के संकल्प को मजबूत किया और अनगिनत अन्य लोगों को भारत की आज़ादी के संघर्ष में शामिल होने के लिए प्रेरित किया। भगत सिंह की मृत्यु के बाद के वर्षों में स्वतंत्रता की गति बढ़ती रही। अंततः 1947 में ब्रिटिश शासन से भारत को मुक्ति मिली। भगत सिंह का बलिदान और स्वतंत्रता के प्रति उनकी अटूट प्रतिबद्धता भारतीय इतिहास के इतिहास में अंकित है, जो पीढ़ियों को प्रेरित करती है। भारतीयों को अधिक न्यायसंगत और न्यायसंगत समाज के लिए प्रयास करना चाहिए। भगत सिंह की फांसी के बाद उनके परिवार को भारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा और उनकी क्रांतिकारी गतिविधियों के परिणामों को सहन करना जारी रखा। अपने प्यारे बेटे और भाई भगत सिंह की मृत्यु ने उनके जीवन में एक गहरा खालीपन छोड़ दिया, जो उनकी शहादत के दुहक से और भी बढ़ गया। भगत सिंह के पिता किशन सिंह स्वतंत्रता संग्राम में गहराई से शामिल थे और उन्होंने अपने बेटे के आदर्शों और कार्यों का समर्थन किया था। हालांकि भगत सिंह की मृत्यु ने उन पर भावनात्मक और मनोवैज्ञानिक रूप से भारी प्रभाव डाला। अपने दुहक के बावजूद किशन सिंह स्वतंत्रता के लिए प्रतिबद्ध रहे और सामाजिक और राजनीतिक सुधारों की वकालत करते रहे। भगत सिंह की मृत्यु के बाद उनके परिवार की वित्तीय स्थिति खराब हो गई, क्योंकि उन्होंने घर का मुख्य कमाने वाला खो दिया। भगत सिंह के समर्थन के बिना उनके परिवार को गुजारा करने के लिए संघर्ष करना पड़ा और आर्थिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। इन चुनौतियों के बावजूद वे उन सिद्धांतों के प्रति अपनी साझा प्रतिबद्धता से शक्ति प्राप्त करते हुए लचीले और एकजुट रहे, जिनके लिए भगत सिंह ने अपना जीवन बलिदान कर दिया था। भगत सिंह की मां विद्यावती और उनके भाई बहनों को भी एक क्रांतिकारी व्यक्ति के साथ संबंध के कारण सामाजिक बहिष्कार और भेदभाव का सामना करना पड़ा। उन्हें अधिकारियों के साथ साथ समुदाय के सदस्यों की जांच और संदेह का सामना करना पड़ा, जो भगत सिंह के साथ उनके पारिवारिक संबंधों के कारण उन्हें संदेह की दृष्टि से देखते थे। इन कठिनाइयों के बावजूद भगत सिंह का परिवार उनकी स्मृति और विरासत का सम्मान करता रहा। उन्होंने उनके सामान, पत्रों और लेखों को यादगार स्मृति चिन्ह के रूप में संरक्षित किया, यह सुनिश्चित करते हुए कि आने वाली पीढ़ियां स्वतंत्रता संग्राम में उनके बलिदान और योगदान को याद रखेंगी। समय के साथ जैसे जैसे भारत के स्वतंत्रता आंदोलन ने गति पकड़ी और भगत सिंह और अन्य स्वतंत्रता सेनानियों के बलिदान को मान्यता मिली, उनके परिवार को समाज से अधिक मान्यता और सम्मान मिला।
भगत सिंह के आदर्शों के प्रति उनका दृढ़ समर्थन और विपरीत परिस्थितियों में उनका स्थायी लचीलापन, बलिदान और समर्पण की भावना का प्रतीक बन गया, जिसने स्वतंत्रता के संघर्ष को परिभाषित किया। आज भगत सिंह के परिवार को भारतीय इतिहास को आकार देने में निभाई गई भूमिका और स्वतंत्रता, न्याय और समानता के सिद्धांतों के प्रति उनकी स्थायी प्रतिबद्धता के लिए श्रद्धा और कृतज्ञता के साथ याद किया जाता है।